श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य श्री वृषभ सागर जी अभिनंदन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। लाइट आई नहीं अभी? हाँ, अब सुनिए। हम सबसे पहले आपको सैनगांव का इतिहास सुनाते हैं। हिस्ट्री ऑफ सैनगांव सुनेंगे? कौन कौन सुनना चाहेंगे? 2014 में पुसद में चातुर्मास हुआ और पुसद चातुर्मास करने के बाद वहाँ से बिहार करके उस समय 5 महाराज जी का संघ था। निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रबोध सागर जी महाराज, मुनिश्री वृषभ सागर जी महाराज, मुनिश्री अभिनंदन सागर जी महाराज और मुनिश्री सुपार्श सागर जी महाराज। ये पांचों महाराज बिहार करते करते आनसिंह में आए। आनसिंह में 4 दिन रुके, वहाँ से बिहार हुआ, वासिम गए, वहाँ पर 11-11 दिन रुके और वहाँ से बिहार करके सिरपुर आए, वहाँ पर 5 दिन रुके और वहाँ से बिहार करके हराल गए, वहाँ पर 9 दिन रुके और वहाँ से बिहार करके रिसोड गए, वहाँ पर 4 दिन रुके। रिसोड से बिहार करके साखरा गए, वहाँ पर 7 दिन रुके। अब जब हराल में थे उस समय गुरु जी का पहले से आदेश आया था कि जिंतूर की तरफ बिहार करना है। 2 रास्ते थे, सैनगांव होकर के और एक दूसरा रिसोड होकर के। तो हराल में पता चला, हराल के लोग बोले महाराज सैनगांव मत जाना, सैनगांव के लोग अच्छे नहीं हैं। सुनिए, इतिहास सुना रहे आपको, ठीक है। और वहां से बिहार करके बड़े महाराज जी नियम सागर महाराज जी रिसोड गए। रिसोड से भी 2 रास्ते थे। रिसोड वाले बोले महाराज जी सैनगांव मत जाना, सैनगांव के लोग ठीक नहीं है। फिर वहाँ के बाद साखरा गए, साखरा से सीधा रास्ता था और वहाँ पर भी लोगों ने कहा महाराज जी सीधे जिंतूर जाना, सैनगांव नहीं जाना। लेकिन साखरा में सैनगांव की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्रूजर वगैरह बढ़ के आने लगे। 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए। तो नियम सागर महाराज जी जो बड़े महाराज जी हैं उन्होंने कहा चल करके देखते हैं। और उस दिन 1 जनवरी 2015 का दिन था और सीधे साखरा से बिहार करके 18-20 किलोमीटर चल करके सैनगांव में शाम को आ गए थे। इसके पहले का जो इतिहास था सैनगांव का आप लोगों को पता है। लेकिन जिस दिन से निर्यापक श्रमण नियम सागर महाराज जी के चरण सैनगांव में पड़े उस दिन से पूरा इसका भाग्य पलट गया। सैनगांव वालों की यदि कोई आदि गुरु है, प्रथम गुरु है तो मुनि श्री नियम सागर जी महाराज। ये ताली तो बजाओ। हमें पता है 3 घंटे से बैठे आपके पेट में चूहे उंदर उड़ी मार रहे, भूख लगी है, हम भी बैठे हैं। तो जब से नियम सागर महाराज जी का संघ यहाँ आ गया और वहाँ पर ये स्थिति थी, उस समय रुकने की व्यवस्था नहीं। जो देवेंद्र उखड़कर है उनके पुराने घर में नियम सागर महाराज जी के लिए एक खोली दी गई, वहाँ पर वो रुके थे। मुनिश्री प्रबोध सागर जी रवि बोराड़ करके एक खोली में रुके थे। ऋषभ सागर महाराज जी जो सुभाष सोनटक्के के यहाँ एक खोली में रुके थे। इनका एक दूसरा घर है जो भाड़े से दिया था, उसमें गणेश सोनटक्के, सुभाष सोनटक्के, हम और सुपाल सागर महाराज जी रुके थे। और ऐसी स्थिति थी, पानी गिरता था, बाहर चिक्कल मचता था। हम सोचे कब यहाँ से निकले, यहाँ से सैनगांव से। ये खरी गोष्ट है, मन में आ रहा था कब यहाँ से निकले। महाराज जी से बोलते महाराज चलो अब यहाँ से चलो, चिक्कल चिक्कल होता था। और अब लोग यहाँ के निवेदन करने लगे महाराज जी यहाँ पर रुकिए। तो उस समय महाराज जी ने कहा रोकना है तो कुछ करना पड़ेगा। उस समय पंच परमेष्टि विधान यहाँ पर 5 दिन का हुआ था और उस समय भी मनीष भैया आए थे, है ना। और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अब 5 दिन पूरे हो गए, शायद 11 तारीख से 15 तारीख तक था, बराबर 11 से 15 जनवरी तक।
अब हो गई मकर संक्रांति, हो गई 15 तारीख हो गई। अब महाराज का महाराज चलो, हाँ चलेंगे महाराज, चलो चलेंगे। और करते 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 1 फरवरी को दोपहर में यहाँ से बिहार हुआ था और सीधे हत्था गांव था कोई, वहां तक गए। 12 किलोमीटर गांव था और सभी लोग पुरुष महिलाएं सबकी आंखों में आंसू थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं, मुझे सब याद है और वह दृश्य याद है हमें आज भी आंखों के सामने, वो सब याद है। हत्ता के में विश्राम हुआ, मुकाम हुआ और वहां से सुबह बिहार करके एलदरी डैम है, वहां देख करके वहां पर आहारचर्या हुई और शाम को जिंतूर नेमगिरी क्षेत्र पर पहुंच गए 2 फरवरी को, बराबर कि नहीं। और उसके बाद हम सोचते थे कि सनगांव वाली बस इनकी काम पूरा हो गया, लेकिन जिंतूर जब तक रहे 4.5 महीने, 2 फरवरी को जिंतूर में प्रवेश हुआ, 17 जून को वहां से बिहार हुआ। 4.5 महीने तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि सैनगांव के कोई ना कोई लोग नहीं आते। अरे ताली तो बजाओ भैया आप लोग। और जब सैनगांव से बिहार हो गया, जालना गए, जालना में 1 महीना रुके, वहां पर भी सैनगांव के लोग निरंतर आते रहे। और उसके बाद में चातुर्मास का समय आया तो एलोरा, औरंगाबाद के पास एलोरा क्षेत्र है, गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऑप्शन आए थे पहले, लेकिन लास्ट में आदेश प्राप्त हो गया ये 2015 का चातुर्मास एलोरा में करना है, इसको आप लोग वेरूर बोलते हैं। वहां पर चातुर्मास हुआ, 7 महीने प्रवास रहा और निरंतर इन लोगों का आना जाना बना रहा। हम सोचते थे पास में इसलिए आते, हर हफ्ते में आने लगे, हर हफ्ते में कोई ना कोई आता था। फिर जब लंबे चले गए, वहां से बिहार हो गया पूना के लिए, औरंगाबाद अहमदनगर होते हुए पूना के लिए बिहार हुआ, वहां पर भी लोगों का आना जाना रहा। और फिर वहां से कुंथलगिरी नहीं, पूना से आए दहीगांव चातुर्मास के लिए, दहीगांव से कुंथलगिरी, वहां से सदलगा, जयसिंहपुर, सांगली की तरफ चले गए। लेकिन फिर भी बराबर आज तक सैनगांव के लोग बराबर जुड़े हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है इस बात की, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और ये सब यदि किसी का प्रभाव है तो निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी का प्रभाव है। सैनगांव का यदि भाग पलटने वाले कोई विधाता है तो मुनि श्री नियम सागर महाराज जी। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरण भी इस भूमि पर सैनगांव में पड़ चुके हैं। और भी मुनि श्री योग सागर, निर्यापक श्रवण आदि के भी यहाँ पर आना जाना हुआ है ना। और है हाँ, अक्षय सागर जी वगैरह भी आए साथ में, योग सागर साथ में ही थे। हाँ, 8 महाराज का संघ था, वो भी आए। तो इस प्रकार से सैनगांव का इतिहास है। ये तो हमने आपकी प्रशंसा की बात की, अभी हम कान भी खींचने वाले हैं, तैयार हो जाओ। एक कान ऋषभ सागर जी ने रूम में खींचा, दूसरा काम हम माइक पर खींचेंगे, तैयार हो जाइए। अपनी समाज बहुत छोटी सी समाज है। सैनगांव में सैतवाल समाज के कितने घर हैं? 25-30 घर हैं। कुछ कासार समाज के घर हैं, है ना। और राजस्थान वालों के 2, नरसिंहपुरा है, बीसा नागदा, ये 2 घर हैं और रोकड़े के 1-2 घर हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी समाज है। हमारा कर्तव्य होता है कि समाज को एक मुट्ठी में बांध करके रखना, सुने कि नहीं? समाज का कर्तव्य होता है कि पूरी समाज एक छत के नीचे रहे, एकता के साथ कार्य करे तो धर्म की प्रभावना होती है। पिछले दिन हमने एक घटना सुनाई थी आपको, पहले दिन आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, दोबारा सुना देते हैं। गुरु जी के मुख से कई बार इस घटना को सुना है। आचार्य जी सुनाते थे कि दिल्ली में लाल किला के सामने एक लाल मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसको एक सेठ ने, दिल्ली के एक सेठ ने पूरे मंदिर का निर्माण कराया, जगह से लेकर के पूरा नींव से लेकर के शिखर तक। और मंदिर का निर्माण होने के बाद जब सीढ़ी पायरी बनने का काम बचा था तो सेठ जी ने अपनी झोली पूरी समाज के सामने फैला दी कि अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, अब सीढ़ी बनाने का काम पूरी समाज को मिलकर के करना है। सेठ जी से पूछा गया, सेठ जी ऐसा क्यों? तो उस समय सेठ जी के जो उद्गार थे
जो मनोभाव थे वो आज भी प्रेरित करते हमारे लिए। गुरुदेव के मुख से कई बार सुना है, उनके मुख से भी उनका सेठ जी का नाम आता था। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने ये काम इसलिए किया है कहीं मंदिर बनने के बाद में कहीं मेरे मन में अभिमान उत्पन्न न हो जाए कि मैंने इस जिनालय का निर्माण कराया है, और आगे आने वाली जो हमारी संतान है, हमारी जो संतान की संतान नातू वगैरह जो होंगे, तो उनके मन में भी अभिमान ना आ जाए कि ये जिनालय का निर्माण हमने कराया है, और कहीं वह लोग इस मंदिर के ऊपर हक न जताने लगे। हक समझते ना, ये मेरा मंदिर, मेरे बाबा ने बताया तो बनाया तो मेरा मंदिर। इसलिए मैंने ये सोच समझ करके निर्णय लिया है, और ये मंदिर सब समाज के पैसा देकर लगा करके थोड़ा थोड़ा उसकी पायरी बन गई, और पूरा मंदिर सकल दिगंबर सेन समाज दिल्ली के नाम से उन्होंने कर दिया। आवाज नहीं आ रही आपको? और सुनिए, जब उस मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा हुई, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो सबको, पूरी समाज को निमंत्रण दिया गया। एक व्यक्ति गरीब था, कुटिया में रहता था, डेली कमाना डेली खाने वाली बात थी। तो उसने कहा भैया, तो जो क्या बोलते उसको, कार्यक्रम होने के बाद में प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था रहती ना, पंगत भंडारा, सबको बुलाया गया। तो वो व्यक्ति नहीं आया। सेठ जी ने कहा वो व्यक्ति क्यों नहीं आया? तो उसने कहा भैया, सेठ जी तो को कभी हम अपने घर में बुला नहीं सकते, तो हम उनका खाने के लिए क्यों जाए। स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो फिर क्या हुआ, सेठ जी एक दिन पहुंच गए और घर में गए, देखा अरे सेठ जी हमारे घर झोपड़ी में आ गए। उनको बिठाया, जो क्या बोलते खटिया खाट रखा था उसको बिठाया, और सेठ जी बोले गला सूख रहा है, पानी छान करके पानी लाओ, एक गिलास एक तांबिया पानी लेकर के आए। अरे भैया सिर्फ पानी पिलाओगे, जरा गुड़ तो लेकर के आओ। गुड़ बुला करके खाया, पानी पिया। देखो अब हमने आपके घर का खा लिया, अब आपको परिवार के साथ प्रीति भोज में शामिल होना है। बड़े लोगों की ये पहचान होती है, जब वृक्ष के ऊपर फल आते तो वृक्ष झुक जाता है। सुन रहे कि नहीं? उसी प्रकार से बड़े लोगों की पहचान होती है। नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है, देखिए उसके अंदर कितनी योग्यता है। जब भी देखो हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी उसके अंदर इस प्रकार की विनम्रता का भाव देखने को मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक घटना मुझे याद आ रही है। हुपरी, कोल्हापुर के पास एक चांदी का शहर है, चांदी का व्यापार होता है हुपरी गांव, और वहां पर हमारा नियम सागर महाराज जी के संघ का प्रवास था। आहार चर्या के लिए निकलने वाले थे, मंदिर जा रहे थे, और उसी समय आर के मारवल के जो मुख्य व्यक्ति अशोक जी पाटनी सामने आए। अशोक जी पाटनी को सबको पता होगा। सिरपुर में गुरु जी का आहार हुआ, 21 कोटि रुपए दान किया है। सुन रहे कि नहीं? गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ, 11 कोटि 61 लाख पहला सवाल। हर जगह उनके दान की तो कोई मिसाल ही नहीं है। और ऐसे वो व्यक्ति, जब एलोरा में चातुर्मास हुआ था, तो उस समय 2002 में आर्का संघ का भी आदर्शमती वगैरह अनंतमती का चातुर्मास हुआ, और उसमें 51 लाख वगैरह दे करके उनका एक भवन का निर्माण हुआ था। उस पर अशोक पाटनी आर के मारवाड़ परिवार नाम लिखा। उसके बाद में 2015 चातुर्मास वो आए और कमेटी को बोले ये हमारा नाम क्यों लिखा यहाँ पर? सुना कि नहीं? ये दान दिया, मेरा नाम क्यों लिखा? इसको मिटाओ, मेरा नाम नहीं लिखना, बस आचार्य विद्यासागर भवन। और कितनी भावना देखिए, ऐसे व्यक्ति का नाम इतिहास में लिखा जाता है। और हुपरी में जब वो सामने आए, आहार के लिए जा रहे थे, पानी बरस रहा था, रोड पर पानी और थोड़ी मिट्टी से थोड़ा सा चिक्कल हुआ था, और सामने से गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी रोकी और तुरंत निकल करके सफेद कलर का कुर्ता पजामा था, और सामने आ गए हाथ जोड़ करके और बैठ करके नमस्कार करने लगे, घुटने टेक करके। हम कि अरे क्या करें, गीला कीचड़ है, बैठो, अरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उनके मुख से जो शब्द निकले वो आज भी मुझे याद है। वो बोले महाराज जी, ये चरण इन कपड़ों से ज्यादा कीमती, ये कपड़े इन चरणों से ज्यादा कीमती थोड़ी है।
कपड़े खराब हो जाएंगे, होने दो, लेकिन ये चरणों से ज्यादा कपड़े कीमती थोड़ी हैं। समझ में आ रही बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं? इन उदाहरणों के माध्यम से हमारी समाज में एकता रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कुछ चेहरे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2015 में जो चेहरे दिखाई देते थे वो आज क्यों नहीं है? आप इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रवीण बोराड़कर नाम लेकर के बोलते, प्रवीण बोराड़कर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? इसका कारण क्या है? और भी लोग हैं, इनका हम थोड़ा सा स्मरण भूल गए हैं। ये क्या कारण है? वो क्यों नहीं, इतना कार्यक्रम हुआ मंदिर का शिलान्यास से क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आपको पता करना है। और यहाँ पर किसी के ऊपर कोई हक जताने की आवश्यकता नहीं है। सब एक होकर के कार्य करना है। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं सभी अध्यक्ष हैं, कार्य करना है, और जो कार्य करता है उसको पीछे से हाथ लगा करके सहयोग करना है। कार्य करने वाले के टांग खींच करके उसको पीछे नहीं लाना, किंतु उसको आगे बढ़ाना है। कार्य किसने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य हुआ ये महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही बात की नहीं? और अगर आपके आने से, आपके कारण से जो मंदिर में नहीं आने वाला व्यक्ति मंदिर में आने लगा तो आपकी प्रशंसा की बात है। और यदि आपके कारण से मंदिर में आने वाला व्यक्ति मंदिर में आना बंद कर लेता है तो बहुत आपके लिए अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? दोबारा बोलूं, यदि आपके कारण से जो मंदिर में नहीं आता और वो आपके कारण से मंदिर में आना चालू कर देता है, अभिषेक करना चालू कर देता, तो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग। और यदि आपके कारण से आपकी किसी बात को लेकर के जो मंदिर में आने वाला व्यक्ति मंदिर में आना बंद कर देता है तो बहुत गलत बात है। मैं किसी से डरता नहीं, सुन रहे कि नहीं? मैं सब सागर जी रूम के अंदर बोलते, हम माइक पर बोलते हैं, ये हमारी विशेषता है। गड्ढे में नहीं रहना। मोबाइल बंद करा। गड्ढे में नहीं रहना, गड्ढे से बाहर आना है। सुन रहे कि नहीं? मयूर, एक मेढक था और कुएं में रहता था। कुआं माने विहीर, मराठी में विहीर बनता है। कुएं में रहता था और एक दिन कहीं से घूमते घूमते उछलते उछलते एक समुद्र का मेढक आ गया। मेढक म्हणजे बेडूक। और उस कुएं में गया, दोनों मेढक मिल गए। और मिलने के बाद में वह जो समुद्र वाला मेढक था वो बोला, चलो भैया तुम कहाँ छोटे से कुएं में रहते हो, हम तुमको बड़े समुद्र में लेकर के चलते हैं। तो उसने पूछा, जो कुएं में रहने वाला मेढक था, कि समुद्र कितना बड़ा है? उस मेढक ने अपने दोनों हाथ फैलाई। इतना बड़ा? कुएं के मेढक ने, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा है। दोनों पैर भी फैला दिए, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा है। हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। फिर क्या किया उस मेढक ने? एक किनारे से दूसरे किनारे पर उड़ी मार दी। इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा है। अरे तुम झूठ बोलते, इससे बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता। ये कुआं ही सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा? तो हमें कूप मंडू कुएं के मेढक के समान अपनी विचारधारा को नहीं रखना, किंतु समुद्र के मेढक के समान अपनी विचारधारा को विस्तार बनाना, विस्तृत करना है। ये मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। मंदिर में अगर लोग नहीं आएंगे तो मंदिर बनाने का क्या मतलब है? प्रत्येक घर से जो पद पर प्रतिष्ठित है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जो भी पद पर, उनको प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना ही चाहिए। नियम है। घर के प्रत्येक घर से एक एक सदस्य प्रतिदिन भगवान का अभिषेक के लिए आना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? क्या बालाजी? प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं प्रत्येक घर से मंदिर में रौनक दिखना चाहिए। तो मंदिर बनाने का औचित्य है। ऋषभ, जितेंद्र, सभी दिखना चाहिए। हर घर से एक एक सदस्य भगवान के अभिषेक के लिए प्रतिदिन आना चाहिए, तो मंदिर में अतिशय होगा। और ये मंदिर में भगवान अकेले बैठे हैं तो क्या मतलब है?
आपने मंदिर की जगह खरीदी, मूर्ति के दातार मिल गए, शिलान्यास हो गया, मंदिर बनेगा और मंदिर बन के भगवान विराजमान होंगे, पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी, कलशारोहण होगा, लेकिन मंदिर खाली रहेगा तो क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने मुख से कभी भी ऐसी बात नहीं बोलना कि जो धर्म से दूर चला जाए आपकी बात को सुन करके। सुनने में आ रहा कि नहीं? हमारी बात सुन करके हमारे शब्द यदि उसको अंदर ठेस पहुंचा दिए और मंदिर में आना बंद कर दिया, धर्म से दूर चला गया, तो हमने बहुत बड़े पाप का अर्जन कर लिया। ये पुण्य कमाने का स्थान था और वहां पर हमने पाप कमा करके चले गए। महाराज जी कह रहे धर्मात्मा की टांग खींचना भगवान की टांग के खींचने जैसा। आप ऐसा व्यवहार करिए, ओ मंदिर में रहने वालों इतना न इतराओ, बाहर वालों को हर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा फर्ज होता है। सिर्फ ताली बजाने की से हम खुश नहीं होने वाले। हाँ, हाथ ऊपर करो, कौन कौन अभिषेक करेंगे प्रतिदिन? हाँ देखो, जिस दिन अस्वस्थ है गांव के आउट ऑफ स्टेशन है तो उस दिन की समय की छूट रहेगी। कल से ही शुरू, महाराज जी बोले कल से ही शुरू। हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ। हैं? घर में नहीं करेंगे अभिषेक। घर में किसकी मूर्ति है? अभी यहाँ पर लाख के लोग बैठे, लाख के गांव है, घूमते घूमते हम गए हिंगोली से, लाख के भी 5-6 लोग आए हैं। वहाँ पर भी यही दशा थी, 6-7 घर थे, सबके घरों में मूर्ति थी। उनको उपदेश दिया मनीष भैया ने अच्छी विधि विधान से, सब घरों की मूर्ति मंदिर में विराजमान कर दी। अभी कैसा लग रहा मंदिर? लाख वालों है, नेमीनाथ, बरबंटे, देगांवकर, राधेश्याम, सीताराम, कैसा लग रहा अभी? अच्छा लग रहा है? प्रतिदिन अभिषेक करेंगे नहीं? सभी लोग जो घर में अभिषेक करते थे प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक करें। और यहाँ पर भी किसी घर में मूर्ति रखना नहीं, सब मूर्ति को लाके मंदिर में विराजमान करना और विधि विधान से जो विधि शास्त्र में लिखी है उसी के अनुसार कार्य करना। हाँ भैया, हाँ, कौन कौन नियम ले रहे हैं भगवान का अभिषेक के लिए? हाँ, ये मंदिर में घर में मूर्ति रखना ही नहीं। हाथ ऊपर करो। एक अध्यक्ष जी गजू, और नाम उठो, जल्दी उठो। जितेंद्र, ऋषभ हाथ ऊपर करो। नहीं, जैसा है उसे करना, अभिषेक करना, उसको अभिषेक क्या तो कर। सुनो अगर देखो, सुनो हमारी बात सुनो। अगर ज़्यादा लोग आ गए, सब कलश भर के करेंगे तो गलतों का क्या फेंकना पड़ता है? इतने ही से करना है, थोड़े से करना, वो सही है। छोटे से कलश, छोटे कलश लाओ अपने घर से, छोटा कलश छोटे कलश से करना है। हाँ, उस कलश से करना, ठीक है। हाँ ऋषभ, हाँ, और कौन करेगा? प्रफुल्ल बोराड़कर। ये कौन है? चेहरा नहीं दिख रहा, क्या है? मुन्ना, राहुल सोनटके, बहुत अच्छा। संदीप उखड़कर, नहीं एक बार रुको तो नहीं। हाँ, नीलेश उखड़कर, मयूर पांगल, शरद संजय, हाँ प्रशांत बोराड़कर, सुधाकर बोराड़कर, उखड़कर, प्रीत संघई, बहुत अच्छा। हाँ, डांगे अमोल, मिलिंद डांगे, बालू डांगे, सबके नाम पता हमको। वराड़े ऋषभ, वराड़े ना, सार्थक मुरकुंदे, बहुत बढ़िया। और कौन है? पीछे दिखाओ, चेहरा दिखाओ पीछे। चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, शराब। हाँ, एक घर में से एक सदस्य कंपलसरी आना चाहिए। कौन सोम? हाँ, गणेश मुलगा, सब पूरी कुंडली पति आपको पता है, आपकी सेनगांव की। ठीक है, सभी को आना है। हाँ, बैठ के आएंगे, बहुत बढ़िया। तो अभी सभी लोग संकल्प करो। देखिए,
आउट ऑफ स्टेशन रहे आप। सुनिए एक मिनट सुनो संदीप। यदि आप यहाँ गांव छोड़ के कहीं बाहर गए हैं, आ जा रही है बुखार है, ताप आया है, ऐसी कोई परिस्थिति आ रही, अड़चन है, सूतक सो रहे, उस समय छूट रहेगी, बाकी दिन आपको प्रतिदिन आना है। ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाओ, जो सामने आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, 16 में आ जाओ। हाँ केसरनाथ काड़े, हाँ इनको हाँ हाथ ऊपर करो दोनों, वीडियो निकालो निकालो। पारस काड़े, हाथ ऊपर करो। और तीसरे भाई हो रहे संतोष काड़े, हाँ हाथ जोड़िए सभी। गजू रजू आते हैं सभी चलो हाथ जोड़ो सभी को। वीडियो महाराज जी सबके चेहरा। हे महाराज जी, मैं आज आप दोनों महाराज जी के सामने संकल्प करता हूँ, आज से लेकर के जीवन पर्यंत प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे मंदिर में आकर के, और अड़ी अड़चन शोर सूतक आजारी बीमारी में और गांव के बाहर रहने पर छूट रहेगी। इस नियम का हम पक्के से पालन करेंगे। कल से ही हम सभी लोग 16 पहन करके जिन मंदिर में आकर के अभिषेक करेंगे। हम आप दोनों महाराज जी को वचन देते हैं, इस वचन का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जब ये बात पूज्य नियम सागर महाराज जी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। 9 बार नमोकरण पढ़ने, सभी लोग संकल्प करें, 9 बार नमोकरण पढ़ने। बैठा है मंच के। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। प्रवचन पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ बाद में रूम में आ जाओ, करना है। और कौन तेरी है ना सबके लिए। दिस इज माई ऑर्डर। हाँ, यदि किसी के पास में सोने की व्यवस्था नहीं हो तो यहाँ पर मंदिर में सोने की व्यवस्था भी की जाएगी। मंदिर में जगह कहाँ आपकी है? भवन में एक रूम कर लेना, वहाँ पर सोने एक्स्ट्रा ला करके। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये हो गया। अभी टाइम कितना हो गया? आज आहारचर्या सामायिक के बाद होगी, क्योंकि सामायिक का समय हो चुका है। सामायिक करेंगे पहले हम महाराज लोग, उसके बाद में आहारचर्या होगी। क्योंकि मनीष भैया बोल रहे थे महाराज छोटी भक्ति कर लो। भैया छोटी, बड़े भगवान का मंदिर बन रहा है और छोटी भक्ति क्यों करना है? आज आप लोगों ने जो भगवान का अभिषेक करने का, पूजन करने का संकल्प किया, माझा पोट भरला। क्या बात है? माझा आनंद गगनात मावेना। मराठी बराबर बोले ना? हाँ। बस अंत में हम इतनी, समय हो गया, हम और बोलना चाह रहे थे, हम बस इतना कहना चाहेंगे सभी के लिए, जो बीच का आपस का मन मुटाव है उसको दूर करिए। देखिए जिनेंद्र भगवान की इतनी महिमा रहती है, वहाँ पर जब जिनेंद्र भगवान रहते हैं तो उनके प्रभाव से, सुनिए मनीष भैया, उसके प्रभाव से क्या रहता है? जन्मजात जो बैर रखने वाले पशु हैं वो भी अपना बैर छोड़ देते। 100% भाव ऐकून घ्या बोलू नका।
तीर्थंकर भगवान की वीतरागता का इतना प्रभाव रहता है, जन्मजात जो बैरी पशु पक्षी रहते हैं वो अपना बैर भूल जाते हैं। एक घाट के ऊपर गाय पानी पी रही है, आपने कई बार कई मंदिरों में चित्र देखा होगा। एक घाट पर वहीं पर गाय पानी पी रही है, इधर सिंहनी पानी पी रही है। गाय का बच्चा सिंहनी का दूध पी रहा है और सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। वहां पर सर्प और नेवला साथ साथ खेलते हैं, बिल्ली और चूहा, मांजर और उंदर साथ साथ खेलते हैं, हिरण और सिंह एक दूसरे में प्रेम से रहते हैं। ये वीतराग भगवान का प्रभाव रहता है, वीतरागता का प्रभाव है। जन्मजात बैरी भी अपने बैर को भूल जाते हैं, क्रूरता को छोड़ करके एक साथ खेलते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान का प्रभाव है। हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। जिनालय में आकर के भी बैर भाव रखेंगे, मतभेद रखेंगे, मन मिटाव करेंगे तो इससे क्या मिलने वाला है? आज के आज ये सुलझ जाना चाहिए। जिसका जिसके साथ मन मिटाव है, 36 का आंकड़ा है, उसको हमारे पास लाओ, मैं 63 कर दूंगा। 36 63 समझते ना, एक 3 रहता है, उसके पीछे 6, ऐसा 63 होता है। और उसको उल्टा कर दो, 6 और 3 ऐसा हो जाता है। तो जिनका 36 का, उनको 63 करने की जिम्मेदारी हमारी। बस आ जाओ और आपस में हम मैं बड़ा हूं ऐसा अहंकार को छोड़ करके, छोटा भी है तो उससे क्षमा मांग लो। ऐसा काम होना चाहिए सैनगांव में कि जो 10 साल पहले जो सैनगांव का नाम था, सैनगांव की छाप जो महाराज के ऊपर पड़ी थी, वो महाराज की छाप सैनगांव के ऊपर पड़ी थी, वही दृश्य मैं आगे भी देखना चाहता हूं। और मेरी तो भावना है, क्या भावना है कि जिन के चरणों में आकर के, जिनके चरण पड़ते ही इस सैनगांव का नाम भारत के नक्शा में आ गया, ऐसे हमारे निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी के सानिध्य में ही इस जिनालय का पंच कल्याण होना चाहिए। क्या बात है, जयकारा गुरुदेव का। ये हमारे मन की भावना है, क्योंकि वो आद्य गुरु हैं। आद्य गुरु को कदीपन बिसराई च नहीं। आद्य भगवान, आदिनाथ भगवान, गुरु तो आदि बहुत सारे हुए, लेकिन हमारे लिए सैनगांव वालों के लिए आद्य गुरु, प्रथम गुरु निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज। हमारी भावना सहमत है कि नहीं? जब भी मंदिर का कार्य पूर्ण होगा, और अब ये काम रुकना नहीं चाहिए, एक बार चालू हो गया तो जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो और भावना भाव इसके पंच कल्याण के लिए अपने प्रथम गुरु निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी का पदार्पण पुनः सैनगांव नगरी में हो। कहीं ना आवाज नहीं आप लोगों की है? उनके साथ हम तो उनके ही संग के भैया, ये तो छूट गए जल्दी जल्दी में, हम तो उनके साथ आने ही वाले हैं। अच्छा तो उम्मीद कह रहा है जब तक मारे गए तब तक आप इधर ही रुक जाओ। भावना अच्छी है। नीलेश ने भी कहा महाराज जल्दी मत जाना, लेकिन अभी आगे भी कार्यक्रम है। 18 तारीख को सिरपुर तक पहुंचना, बीच में 1-2 गाँव रिशोड़ हराल है, उनको भी लाभ देते देते सिरपुर तक पहुंचना है। और उसके बाद निवेदन करिए, महाराज जी ने कहा निवेदन करिए, यदि भाग होगे तो दोबारा आ जाएंगे। उसमें क्या, तीनों अभी 2 आए फिर 3 आएंगे। हाँ, उत्साह दिखना चाहिए। ऐसा नहीं भक्ति में 8 लोग आकर बुड्ढा बुड्ढी आकर के बैठ गए, जिनको घर में काम नहीं रहता उनको 8-10 बुड्ढा बुड्ढी आके बस हो गया काम। और लड़के बाजार बुधवार है, कहाँ है भैया संदीप? मार्केट में बाजार बुधवार है महाराज आना। हाँ, भक्ति में सुनो, भक्ति आरती में भी समय 6:30 बजे आना चाहिए। हाँ, उत्साह दिखेगा तो महाराज जी आ सकते हैं। आपका नहीं 7:30 नहीं, 7:30 हमारे समय के टाइम होता है, 6:30 बजे। अरे चलो भैया, एक बात बताओ संदीप, आपको जाना है, ट्रेन से यात्रा करना है और रेलवे स्टेशन यहाँ पर नहीं है, हिंगोली में है। हिंगोली में ट्रेन है 6 बजे, और आप उसको बोलो 7 बजे आओ, ट्रेन आएगी क्या? आपके साथ ट्रेन चलेगी क्या? आपको महाराज के हिसाब से चलना कि महाराज को आपके हिसाब से चलाना? हाँ, मतलब महाराज को फिर आगे सामान वगैरह करना रहता है ना। भक्ति में भी ऐसा उत्साह दिखना चाहिए। समय बहुत हो चुका है, बस गुरुदेव को याद करते हैं। महाराज जी का शाम को प्रवचन होगा। हाँ, और हाँ, महाराज जी का शाम को प्रवचन होगा। और हम लोगों की भावना, ना महाराज जी की भावना ना हमारी भावना आप लोगों को ठेस पहुंचाने की नहीं है। बस हमारी भावना ये है कि जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव समाप्त हो जाए। जो दरार पड़ी है बीच में वो एक हो जाए। दरार पड़े तो कैसी पड़ना चाहिए? पानी में दरार पड़ती ना,
पानी में है, पानी में लाइन खींचो, इधर दरार पड़ती उधर एक हो जाती है, ऐसी दरार पड़ी तो तुरंत एक होना चाहिए। पारा देखा भी भैया जी ने पारा का वो करवाया, पारा थोड़ा बिखर जाता है और तुरंत मिलकर के एक हो जाता है। उसी प्रकार से सैनगांव समाज के लिए हमारा आदेश है, हमारा उपदेश है कि आज जो कुछ भी हमें जो कमी दिखाई दे रही वो कमी आगे नहीं दिखना चाहिए। पहले जैसी समाज एक थी और एक ही रहना चाहिए। पारे के जैसे बिखर के पूरे मिलना चाहिए, बिखरना ही नहीं चाहिए पहले, और एकता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाज का बहुत अच्छा, हम यहाँ की समाज को हम कभी भूल नहीं पाए। कुछ समाज ऐसी हैं जिनको आज तक हमें उनको भूल नहीं पाए, उसमें सैनगांव की समाज का भी नाम है। जय जय गुरुदेव। सारांश क्या आज के प्रवचन का, जो कुछ भी मन मिटाव है, मनोमालिन्य है, उसको दूर करके उसको मिटा करके पुनः एक होकर के हमें कार्य करना चाहिए। छोटे बड़े का भेद छोड़ करके एक दूसरे से क्षमा मांग करके, बताओ पर्यूषण पर्व आया, आपने पूजा की, क्षमा वाणी मनाया, और क्षमा किससे मांगते हो? जिससे कुछ हुआ नहीं, क्षमा भाई, क्षमा उत्तम क्षमा। अरे जिससे हुआ उसके पैर पड़ करके क्षमा मांगो, क्षमा करो, तो क्षमा वाणी मनाना सार्थक है। बंधुओं सोचो, विचार करो। महाराज क्या हो गया आज आपको? क्या हो गया भैया? खाली पेट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पेट भर करके दिया हमने, ठीक है? तो मनोमालिन्य दूर करके आज के आज ये कार्य हो जाना चाहिए। जिसका जिसके बीच में मनोमालिन्य है वो सब मिटा करके पुनः एक पहले के जैसे एकता के साथ हमें दिखना चाहिए। दोबारा हमें ये कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, ऐसी हमारी आप लोगों से अपेक्षा है। और हमें विश्वास है सैनगांव के लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो थोड़ी सी कमी उसको दूर करके पुनः हमें अच्छे बन करके आगे बढ़ना है। गुरु जी का एक दोहा याद आ रहा है, आचार्य सिंह ने एक दोहा लिखा है। ये कितनी पावन भूमि है, गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़े हैं। सोचिए, विचार करिए। आर के मार्बल वाले करोड़ों रुपए दान देने वाले निवेदन करते करते थक गए, उनके राजस्थान में उनकी जो क्षेत्र बनाया, अरबों को खर्च करके नारेली में गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, लेकिन आपके यहाँ चरण पड़ गए। बालाजी आपके घर में चरण पड़ गए, आपके जवाई के घर में हर हाल में चरण पड़ गए। लुटा दो सब भगवान के दरबार में, समझ आए कि नहीं? हाँ, इसलिए सब कुछ दूर होकर के बिल्कुल पूरा मनोमालिन्य साफ करके पुनः पहले के जैसे होकर के एकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। आचार्य का एक दोहा, बड़े समय हो गया समय का, आचार्य का एक दोहा याद आ रहा है, उसको याद करके गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए आज का यह वक्तव्य पूर्ण करेंगे इस भावना के साथ। यदि हमारे उपदेश से, हमारी वाणी से यदि किसी के मन को खेद पहुंचा हो तो उन सबसे क्षमा, हृदय से क्षमा मांगते हुए मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं। किंतु कभी कभी क्या होता है, जब बीमारी बढ़ जाती है, गोली से काम नहीं चलता, इंजेक्शन भी देना पड़ता है, सलाइन भी देनी पड़ती, तो थोड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन सलाइन देना, सुई टोचना मतलब उसको कष्ट पहुंचाना नहीं है, किंतु उनके रोग को दूर करना अपना भाव रहता है। तो गुरु जी का दुआ बोल करके वक्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। यही प्रार्थना ईश से, यही प्रार्थना वीर से, अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, मंगलमय जीवन बने, छा जाबे सुख छाओ, मिले परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं वंदे मानस ममास्तु देहि। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र।
जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय हो। एक सूत्र और है